हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है हम देखते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें यहाँ पे जो है रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके हमें यह बताना है कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है अथवा असंगत है। तो हम आप लोगों को बता चुके हैं कि किन कंडीशन में जो है रैखिक समीकरण युग्म संगत होते हैं और किन में जो है असंगत। तो आइए फिर एक बार देखते हैं। जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे, यदि जो है हम A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करेंगे तो हम देखते हैं तीन कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन हमारा A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के। ध्यान देंगे, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के। तो हम देखते हैं जो कि हमारा समीकरण युग्म क्या होगा, वो संगत होगा। समीकरण युग्म संगत होगा। दूसरा कंडीशन हम देखते हैं, यदि जो है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के, तब भी क्या होगा, तब भी समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। हम लिखेंगे संगत। और तीसरा कंडीशन हमारा था, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 के, तो समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। हम आप लोगों को फार्मूला दिखा चुके हैं, फिर एक बार आप ध्यान देंगे। यदि जो है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के, तो समीकरण युग्म क्या होगा, संगत है। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के, तब भी समीकरण युग्म संगत है। और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। तो इसमें हम देखते हैं कि हम जो है इसकी तुलना करेंगे और तुलना करके तब क्लियर करेंगे कौन सा रैखिक समीकरण युग्म संगत है और कौन सा असंगत है। तो आइए देखिए, इसे हम A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 इस रूप में लिखते हैं। तो इसे हम लिखेंगे 3x प्लस 2y, 5 इधर आएगा -5 बराबर 0। ये हमारा होगा समीकरण नंबर 1। सेम उसी तरह से इसे 2x -3y -7 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब हम इसे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 इस रूप में लिख दिए। अब हम देखिए समीकरण 1 लेते हैं। हम देखते हैं समीकरण 1, 3x प्लस 2y -5 बराबर 0। अब हम तुलना करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक, तुलना करेंगे तो यहाँ ए का एक्स का गुणांक A1 है, अर्थात यहाँ A1 की वैल्यू क्या है, A1 बराबर हमारा कितना है, A1 बराबर 3। B1 बराबर देखेंगे, B1 बराबर हमारा कितना है, 2। और C1 की वैल्यू क्या है, C1 बराबर चिन्ह सहित -5। इस तरह से A1, B1 और C1 की वैल्यू हम प्राप्त किए। अब दूसरा समीकरण हम लेते हैं 2x -3y -7 बराबर 0। फिर हम तुलना करेंगे, जरा ध्यान दीजिए, इसे हम इरेज करते हैं। जो नोट ना किया हो नोट कर लें भाई फार्मूले को। चलिए, फिर हम लिखेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर
चलिए यहाँ देखिए A1 की वैल्यू क्या हुई 2, B1 की वैल्यू -3 और C1 की वैल्यू -7, सॉरी A2 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू -3, C2 की वैल्यू -7। A2 बराबर 2, B2 बराबर इधर देखेंगे -3 और C2 बराबर -7। ठीक, अनुपात याद करेंगे हम देखते हैं A1 बटा A2 निकालेंगे। A1 बटा A2 हम देख रहे हैं A1 बटा A2, A1 की वैल्यू यहाँ 3 है, A2 की 2 है, अर्थात 3 बटा 2। फिर क्या करेंगे हम B1 बटा B2 निकालेंगे। B1 बटा B2, तो B1 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू -3, 2 बटा -3। अब ध्यान देंगे हम आप लोगों को बता चुके हैं यदि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 अर्थात A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है तो हमें जो है फिर C1 बटा C2 निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम देख रहे हैं कौन सा कंडीशन लागू हो रहा है। पहला कंडीशन हम यहां लिख सकते हैं A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2 के। A1 बटा B2 A2 बराबर नहीं B1 बटा B2 के, तो समीकरण युग्म क्या होगा? समीकरण युग्म संगत है। हम क्या लिखेंगे? समीकरण युग्म, इसलिए समीकरण युग्म संगत है। इस तरह से यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। जरा ध्यान देंगे फिर से एक बार आप लोग देखेंगे हमें दिया हुआ था समीकरण जो है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। इसे हम A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 इस रूप में लिखेंगे। तो इसे हम लिखे 3x प्लस 2y, इधर करेंगे -5 इक्वल टू 0 और इसे 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। समीकरण एक हम लेते हैं, समीकरण एक हमारा है 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से हम तुलना करेंगे तो A1 बराबर हमारा हुआ -3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर -5। सेम उसी तरह से हम दूसरा समीकरण लेते हैं। दूसरा क्या है? 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से हम तुलना करेंगे। तो तुलना करते हैं तो हम पाते हैं A2 बराबर 2, B2 बराबर -3 और C2 बराबर -7। अब हम सबका अनुपात निकालेंगे A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। तो A1 बटा A2 हम निकाले तो आया हमारा 3/2। B1 बटा B2 निकालते हैं 2 बटा -3। तो हम देखते हैं A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, इसलिए हमें C1 बटा C2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हम लिखे A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। हम लिखाए आपको जो है सूत्र। इस कंडीशन में समीकरण युग्म क्या है? संगत है। ठीक, चलिए इसे नोट करिए आप लोग। फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमें समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। ठीक, सबसे पहले इसे जो है हम मानक रूप में लिख देते हैं। इसे हम लिखेंगे 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। इसे लिखेंगे 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इस तरह से देखते हैं दोनों समीकरणों को हम ax प्लस y प्लस c बराबर 0 के रूप में लिख दिए। अब एक एक समीकरण से हम देखेंगे। समीकरण एक हम लेंगे। समीकरण एक हमारा 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो हम क्या लिखेंगे? वही फिर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर चलिए देखते हैं A1 की वैल्यू। A1 बराबर क्या हुआ? 2। B1 बराबर -3 और C1 बराबर -8। इस तरह से हम A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना किए तो A की वैल्यू A1 की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 2
B1 की वैल्यू -3 और C1 की -8। चलिए दूसरा समीकरण देखते हैं हम लोग। दूसरा समीकरण हमारा है 4x - 6y - 9 बराबर 0। फिर इसकी किससे तुलना करेंगे? हम तुलना करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो A2 देखिए, A2 का मान यहां पे देखेंगे 4, B2 -6, C2 -9। A2 बराबर 4, B2 बराबर -6 और C2 बराबर -9। A2 बराबर 4, B2 बराबर -6, C2 बराबर -9। ठीक, अब क्या करेंगे? हम अनुपात निकालेंगे। अनुपात A1 बटा A2, A1 A2 का अनुपात निकालेंगे। A1 बटा A2 हम लिखेंगे। A1 की वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 और A2 4, तो हम लिखेंगे 2 बटा 4। इसे सरल करते हैं, 2 1 का 2, 2 दूना 4, अर्थात हमें प्राप्त हुआ 1 बटा 2। फिर क्या हम करेंगे? B1 बटा B2, तो B1 बटा B2 हम देखते हैं। B1 की वैल्यू हमारी क्या है? -3। B1 बराबर -3 और B2 बराबर -6। ठीक, हम काटेंगे, 3 1 का 3, 3 दूना 6, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 1 बटा 2। तो इस तरह से देख रहे हैं A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों की वैल्यू क्या है? समान है। अगर समान है तो हमें तीसरा C1 बटे C2 की वैल्यू ज्ञात करनी होगी, तभी क्लियर हो पाएगा, अन्यथा क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए तो हम लिखते हैं C1 बटा C2, C1 बटा C2, C1 बराबर -8 और C2 बराबर -9, तो हम लिखेंगे -8 बटे -9, माइनस माइनस हम कैंसिल कर देते हैं, तो आया 8 बटा 9। अब आप तीनों अनुपात की तुलना करेंगे। A1 बटा A2 बराबर 1 बटा 2, B1 बटा B2 बराबर 1 बटा 2 और C1 बटा C2 बराबर 8 बटा 9। तो क्या कंडीशन देख रहे हैं आप? A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, अर्थात A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2 के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2 के। तो समीकरण युग्म क्या होगा आपको हम बता चुके हैं। इस कंडीशन में समीकरण युग्म क्या होता है? असंगत। ठीक, तो हम लिखेंगे, इसलिए समीकरण युग्म क्या है? असंगत है। समीकरण युग्म असंगत है। इस तरह से आपका यही क्या होगा? उत्तर होगा। ठीक है ना? चलिए, तो आप जो है बहुत ही आसान तरीके से जो है A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकाल करके उसका अनुपात निकालेंगे। अनुपात से तुलना करके आप बता सकते हैं कि समीकरण युग्म संगत है अथवा असंगत है। ठीक ना? अगर आप A1 बटा A2 B1 बटा B2 की वैल्यू दोनों समान है तो आप C1 बटा C2 निकालेंगे, अन्यथा असमान है तो वही क्लियर हो जा रहा है कि समीकरण युग्म क्या है? संगत है। ठीक ना? अगर फिर तीनों बराबर हो जाते हैं तब भी संगत है, लेकिन यहाँ पे C1 बटा C2 बराबर नहीं हुआ तो क्या हुआ? असंगत हुआ। ठीक ना? चलिए, जो भी बच्चे देख रहे हैं हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे हर जो है व्यक्ति को, हर बच्चे को जो है इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। और जो भी नए बच्चे हैं हमारे हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो है रोज आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आप समय समय पर अध्ययन करते रहें और जो है तैयारी करते रहें। चलिए देखिए, इसे नोट करिए। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल। तीसरा हम देखते हैं क्या है। हमें समीकरण युग्म दिए हुए हैं 3 बटा 2x प्लस 5 बटा 3y इक्वल टू 7 और 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ठीक ना? फिर उसी तरह से जो है हमें A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटी C2 की तुलना करके बताना है कि ये समीकरण युग्म संगत है अथवा असंगत। ठीक, तो चलिए
प्रत्येक को हम एक्स प्लस यू वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले इसे लिख रहे हैं, पहले को 3/2x प्लस 5/3y, 7 को इधर लाएंगे, उधर प्लस है, इधर हो जाएगा -7 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। उसी तरह से दूसरे को हम लिखेंगे 9x माइनस 10y, 14 इधर आएगा माइनस हो जाएगा -14 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। ठीक, तो इस तरह से हम लिख दिए। अब क्या करेंगे हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से इसकी तुलना, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे। समीकरण 1 फिर से हम लिखते हैं, 3/2x प्लस 5/3y -7 बराबर 0। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं, हम यहां पर जो है तुलना करेंगे। क्वेश्चन हमारा जो है तीसरा, चलिए ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना हम करेंगे। a1 बराबर क्या देख रहे हैं, a1 बराबर 3/2, x का गुणांक a1 बराबर 3/2, और b1 बराबर हम क्या है भाई, b1 बराबर 5/3, और c1 बराबर कितना है, c1 बराबर -7। देख रहे हैं, a1 बराबर 3/2, b1 बराबर 5/3 और c1 बराबर कितना है, -7। फिर हम देखेंगे दूसरा समीकरण लिखेंगे। दूसरा समीकरण हमारा है 9x माइनस 10y -14 बराबर 0। हम लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। चलिए a2 बराबर कितना है हमारा, इसमें a2 बराबर क्या है 9, b2 बराबर -10 और c2 की वैल्यू क्या है, c2 बराबर -14। ध्यान देंगे आप, समीकरण 1 में हम देखें a1 बराबर हमारा 3/2, b1 बराबर 5/3 और c1 बराबर क्या हुआ -7। अब देखिए दूसरे समीकरण में हम देखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से हम तुलना किए, तो a2 का मान कितना है 9, b2 इक्वल टू -10 और c2 इक्वल टू -14। अब हम क्या करेंगे, हम अनुपात a1/a2 का, b1/b2, c1/c2 का अनुपात ज्ञात करेंगे। अब हम लिखते हैं a1/a2, a1 की वैल्यू हमें क्या मालूम है 3/2, बटे हमें लिखना है b2, अरे a2 का मान कितना है 9। तो हम क्या करेंगे जरा ध्यान देंगे, यहां बटे न लिखकर यहीं आप कर देंगे, हो गया ठीक ना, 3/2 गुणे 9। अब हम इसे काट सकते हैं, 3 1 3, 3 3 9, अर्थात 1/2 गुणे 3, अर्थात हमें क्या मालूम हुआ 1/6। ठीक, a1/a2 की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई 1/6। अब b1/b2 देखिए, b1/b2, b1 कितना है 5/3, b1 5/3, यहीं पे बटे जो है b2 -10 है, कितना है -10। तो हम 5 से काट देंगे, 5 1 5, 5 दूना 10, अर्थात 1/3 गुणे -2, अर्थात हमें क्या प्राप्त हुआ 1/-6। अब जरा ध्यान देंगे आप, यहाँ पे a1/a2 बराबर 1/6, जबकि b1/b2 बराबर 1/-6। तो इस तरह से हम देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं है,
इसकी इसका मान आया 1/6, लेकिन इसका मान आया 1/-6। इस तरह से A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर नहीं है। जब भी बराबर नहीं है तो C1/C2 निकालने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे, आप ध्यान देंगे, हम लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के। जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो समीकरण क्या है, संगत है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए समीकरण युग्म संगत है। ठीक, तो इस तरह से यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस तरह से आप कोई भी रैखिक समीकरण दिया हुआ है उसे पहले, सबसे पहले आप मानक रूप में इस तरह से लिख लेंगे, और लिखने के बाद जो है आप A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकालेंगे, और उसके बाद जो है आप अनुपात उसका निकालेंगे A1/A2 B1/B2 और C1/C2। उसकी तुलना करके आप बता सकते हैं कि कौन सी जो है, कौन सा समीकरण में संगत है, कौन सा असंगत है। इसके पहले जो है आप बता चुके हैं, इसी तरह से तुलना करके जो है इसके पहले वाले क्वेश्चन है आप बता सके हैं कि कौन सी रेखाएं जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और कौन सी रेखाएं समांतर होंगी, और कौन सी जो है संपाती होंगी। तो इस तरह से जो है इस फार्मूले का यूज करके आप इस तरह से जो है बता सकते हैं। चलिए आप लोग यहाँ तक क्लियर करिए, फिर अगली वीडियो में हम आप लोगों को जो है अगला क्वेश्चन बताएंगे। इसमें और बाकी है तो बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। यहाँ तक क्लियर करिए, चलिए।